साथियों, सबसे पहले तो मैं हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी टीम, जिसमें मैं भी शामिल हूं, जिसमें 6 मंत्री शामिल हैं, जिसमें यहाँ बैठे हुए हमारे उनके अलावा 66 विधायक साथी शामिल हैं, पार्टी के साथी शामिल हैं और करीब 3000 साथी यहाँ इस सभागार में बैठे हुए वो शामिल हैं और 3000 बाहर खड़े हुए वो भी शामिल हैं। और अब अगर मैं कहूँ तो इसमें दिल्ली सरकार के वो तमाम अधिकारी जिनका दिल करता है कि ईमानदारी से काम किया जाए वो सब शामिल हैं, जिनका मन करता है कि व्यवस्था ईमानदार हो वो सब शामिल हैं। उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का दिन वाकई बहुत मुबारक दिन है और देखिए बड़े सहयोग की बात है। अब इसे सहयोग कहें या 5 अप्रैल की महिमा कहें, आपको याद है 5 अप्रैल 2011 याद है? जंतर मंतर, अन्ना हजारे, 5 अप्रैल 2011 को अन्ना हजारे जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ये अलख जगाई थी। उससे पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना इस देश में मूर्खता माना जाता था। लगता था अगर कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करे तो कहा जाता है साहब कौन से ग्रह से आए हो, और मैं खुद उसका गवाह हूं। मैं एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव साहब के सामने बैठा हुआ था करीब 2009 के आसपास और उनसे कह रहा था साहब ये कुछ इसी तरह की कोई आइडिया था, उस पर डिस्कस कर रहा था और मैंने कहा कि साहब आप अगर इसको इम्प्लीमेंट कर दें ठीक से तो आपके पॉलिटिकल लीडरशिप को भी फायदा होगा और जनता को तो होगा ही होगा। तो उन्होंने कहा मनीष भाई कौन से युग में जीते हो आप, इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव लड़े जाते हैं क्या जो पॉलिटिकल लीडरशिप इसका फायदा उठाने चाहेगी? 2009 और उसके बाद 5 अप्रैल 2011 जब भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करना गर्व का विषय बन गया। जिस वक्त हर वो व्यक्ति, हो सकता है कोई हलवाई मिठाई में मिलावट करके बेच रहा हो सकता है कोई राशन वाला राशन में तोल गड़बड़ करके बेच रहा हो, लेकिन उसके भी दिल में ख्वाहिश थी कि अगर मुझे कमीशन देना बंद कर दूं तो मुझे भी ईमानदारी से काम करने का मौका मिले। हर वो व्यक्ति जिसके अंदर ईमानदारी से काम करने की ख्वाहिश थी, अन्ना जी के आवाज पे सड़क पे उतर के आ गया और आज उस अलख के बाद देश के इतिहास में एक और तारीख लिखी जा रही है, इत्तेफाक से वो भी 5 अप्रैल ही है। और देखिए संयोग, हम और राजेंद्र जी बात कर रहे थे कि इस कार्यक्रम को 4 अप्रैल को कर लिया जाए, सैटरडे के दिन। फिर लगा 4 अप्रैल को पता किया तो ये तालकटोरा स्टेडियम खाली नहीं था, 5 अप्रैल को मिला। तो ये कोई नियति है जो 5 अप्रैल के साथ इतनी बड़ी गुथी हुई है। तो मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं इस मुबारक दिन पर। हम सब लोग, जब मैं हम सब कहता हूं तो सब शामिल हैं इसमें, सिर्फ हम 4 लोग या 5 लोग शामिल नहीं हैं, 6 लोग। हम सब लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ कमर कस के दीवानेपन के साथ अपने अपने घरों से निकले हुए लोग हैं और एक ही कसम है, चाहे कुछ बदले ना बदले, इस जमीन से भ्रष्टाचार को तो खत्म करके दम लेंगे। इसके लिए चाहे जान देनी पड़े, इसके लिए चाहे जितना बेइज्जत होना पड़े, चाहे जितनी जलालत झेलनी पड़े, चाहे जितना जान कुर्बान करनी पड़े, 1 जन्म तो क्या चाहे 7 जन्म कुर्बान करने पड़े, लेकिन भ्रष्टाचार को नहीं टिकने देंगे। और आज उस दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाया है आप सब लोगों के साथ से। आज के बाद, जैसा बरोका साहब कह रहे थे कि आज के बाद दिल्ली का हर नागरिक इंस्पेक्टर के बराबर है। अगर कहीं इंस्पेक्टर सुने ना सुने, ये जो 1031 है ना, ये सबसे बड़ा इंस्पेक्टर है आपके हाथ में। ये 1031 सुनेगा। कहीं कोई रिश्वत मांग रहा हो, कहीं कोई बेईमानी की बात कर रहा हो। अभी थोड़े दिन पहले रास्ते में, मैं पटपड़गंज विधानसभा में जहां से विधायक को वहां जा रहा था, रास्ते में एक महिला मिली, बोली भैया नौकरी लगवा दो हमारी, अब आप एमएलए बन गए, अब तो आप डिप्टी सीएम बन गए, हमारी नौकरी लगवा दो। मैंने उनको कहा बहन चिंता मत करो, मैं नौकरी लगवाने की गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर किसी नौकरी में अप्लाई करोगी तो वहां रिश्वत नहीं चलेगी, ये मेरी गारंटी है। और आज 1031 लॉन्च करने के बाद मैं आपके माध्यम से, टीवी खड़े हैं, उनके माध्यम से दिल्ली के हर नागरिक को, उस बहन सहित दिल्ली के हर नागरिक को कहना चाहता हूं,
आज से गारंटी है कि आपके किसी भी सरकारी कामकाज में कहीं कोई रिश्वत मांग रहा हो, हमसे भी मत कहिए, हम मिले ना मिले, 1031 आपके टिप्स पे है, आपकी फिंगर्स पे है। आप 1031 से कहिए, 1031 से आप कहेंगे तो निश्चित रूप से जो आपसे रिश्वत मांग रहा है वो पकड़ा भी जाएगा, जेल भी जाएगा। और सिर्फ पकड़ा जेल जाने की कहानी नहीं है, जब एक बार कोई पकड़ा जाएगा और जेल जाएगा तो आगे के जो 1000-2000 खड़े हैं उनको सबक मिल जाएगा कि अब बेईमानी इस देश में संभव नहीं है। और यही भरोसा लेकर दिल्ली के लोगों ने 67 सीटें देकर विधानसभा में भेजा है हमको सबको, यही भरोसा लेकर। मैं कई बार अरविंद भाई से बात करता हूं, हम लोग सारी चीजों पे काम कर रहे हैं, फ्री वाईफाई पे काम कर रहे हैं, हम 500 स्कूलों के वादे पे काम कर रहे हैं, हम 20 कॉलेज के वादे पे काम कर रहे हैं, बिजली और पानी का वादा तो पूरा किया हुआ है। लेकिन मैं कई बार बात करता हूं कि देखिए 500 कॉलेज में से अगर 450 रह गए 5 साल में तो दिल्ली की जनता नाराज नहीं होने वाली। 20 कॉलेज में से अगर 18 खुल गए तो कम रह गए तो कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के किसी कोने में वाईफाई नहीं हुआ या फ्री वाईफाई नहीं हुआ, कोई एक कोना छूट गया तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की व्यवस्था में एक भी कोना अगर भ्रष्टाचार का छूट गया, अगर रिश्वतखोरी का छूट गया तो दिल्ली की जनता माफ नहीं करेगी, यह गुनाह होगा। और यह हमारा कमिटमेंट है। 20 की जगह हो सकता है 19 कॉलेज आए, हो सकता है 18 रह जाए, 500 स्कूल की जगह हो सकता है 450 स्कूल खुले 5 साल में। फ्री वाईफाई जब देने चलेंगे तो हो सकता है दिल्ली का कोई कोना छूट जाए कि हाँ वाईफाई तो है पर चलो फ्री नहीं पाया इस कोने में, कुछ छोटी मोटी और जितने 70 वादे किए हैं। लेकिन एक वादा, एक कसम, एक इरादा यही है कि रिश्वतखोरी बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी छोटे से दफ्तर में भी नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री के तल पे भी नहीं करेंगे, कहीं नहीं करेंगे। इसके साथ मैं आप सब लोगों को एक बार बहुत बहुत बधाई देते हुए उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, पूरी दिल्ली की जनता इसका इस्तेमाल करेगी। और बहुत बार मेरे साथी जितने हैं यहाँ बैठे हैं, बहुत बार मेरे पास लेके आते हैं कि भाई वो फलानी जगह रिश्वत मांग रहा है, कुछ करो, फलानी जगह मेरा काम नहीं हो रहा, कुछ करो। मुझे लगता है यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को, मैंने कहा कि हर इंस्पेक्टर बन गया दिल्ली का नागरिक, तो मैं कम से कम कह सकता हूं कि हमारा जो साथी यहाँ पे एक एक बैठा हुआ है, जो मेरे साथ लोगों को लेके आता है, अरविंद भाई के साथ में लेके आता है, हर उस आदमी के पास अरविंद केजरीवाल जितनी पावर है, हर उस आदमी के पास में मनीष सिसोदिया जितनी पावर है। हर वो व्यक्ति अब जाके उतनी ही मजबूती से, जितनी मजबूती से मेरे पास आने पर, अरविंद भाई के पास आने पे आपको बल मिलता है, आपकी रास्ता मिलता है, वही रास्ता आप 1031 के पास जाने से आपको मिलेगा। कोई आपके पास में आए कि रिश्वत मांगी जा रही है, उसको 1031 अपने मोबाइल से डायल करके दे दीजिए या उसके मोबाइल से डायल करके दे दीजिए ताकि उसके पास उसका डिटेल वहां पे रहे। तो इतना उम्मीद मैं करता हूं कि आप सब लोग ये इस कार्यक्रम को एक उद्घाटन के रूप में, शुभारंभ के रूप में नहीं लेते हुए, दिल्ली में एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, रिश्वतखोरी के खिलाफ एक बहुत बड़ी जंग की नई शुरुआत के रूप में लेंगे। और आने वाले दिन उन लोगों के लिए जिनके अंदर कहीं ना कहीं अभी भी पिछले 50 दिन में भी ये उम्मीद बची हुई है कि इस सरकार में रिश्वत ली जा सकती है, उनके लिए बहुत खराब दिन होने वाले हैं। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत नमस्कार।